हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो क्लास 10th में हर बार यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जानेंगे कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल में क्या क्या पढ़ते हैं, पीएच स्केल किनके द्वारा बनाया गया था, उनके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे। अब पीएच स्केल से संबंधित सभी बातें को जानेंगे और किसी जो ये पदार्थ होते हैं, द्रव वाला, ठोस वाला, उस सब पदार्थ का हम लोग पीएच मान भी देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विद्यार्थी कि ये पीएच स्केल आपको बताया गया है कि पीएच स्केल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए पीएच का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे, बाद में जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जो होता है प्यारे विद्यार्थी, पीएच का पूरा नाम वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति बताता है, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है उसका शक्ति बताता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं कहीं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा रहता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, तो पोटेंज होता है दोस्तों। क्या होता है? पोटेंज होता है। तो पीएच स्केल बनाया गया था, आप याद रखेंगे, सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था, जो 1909 ईस्वी में बनाया गया था। 1909 ईस्वी में पीएच स्केल को बनाया गया था। किन के द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। याद रखेंगे, ये आपका डेनमार्क के थे। डेनमार्क, आप याद रखेंगे, डेनमार्क। सोरेनसन कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पीएच के पूरा नाम जान गए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। याद रखेंगे, पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति बताए वो पीएच स्केल है। जो हाइड्रोजन की शक्ति बताए वो पीएच स्केल है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन है। आपका दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। हमेशा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछता है कि पीएच स्केल क्या है। तो देखिए, पीएच स्केल जो होता है, यानी कि जो अम्ल भस्म का दूसरा नाम क्षार भी होता है दोस्तों, जो अम्ल भस्म के बारे में बताता हो, स्वाद के बारे में बताता हो, जैसे क्या अम्ल है क्या भस्म है, वो निर्धारित करके बताता हो, वो पीएच स्केल है दोस्तों, जो अम्ल भस्म के बारे में बताता है, यानी कि जो हाइड्रोजन की शक्ति बताए वो पीएच स्केल है। तो आप देख लेंगे, इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे और बारी बारी से। केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। देखिए, पीएच स्केल और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक अंक अंकित होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 0 से चालू हुआ है और 14 पर खत्म हुआ है। यानी पीएच स्केल पर जो होगा, जो मान होगा वो 0 से लेके 14 तक होगा। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है कि पीएच स्केल का मान होता है या परास होता है, तो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से लेके 14 तक होता है। इसमें और एक चीज जानने वाला है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देखिए, यहां पर देखिए, इसको फोटो को थोड़ा छोट किया जाए, यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग, 0 से लेके 14 तक लिखा गया है स्क्रीन पर। देखिए आप, ये पीएच स्केल है प्यारे विद्यार्थी, 0 से लेके 14 तक लिखा गया है। तो देखिए, ये जो बीच में 7 है, ये बीच में 7 है, ये उदासीन है। आप याद रखेंगे, जो बीच में 7 है ये क्या है? उदासीन है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये उदासीन है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है दोस्तों, वो 7 होता है। उदासीन जो भी पदार्थ होंगे उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, वो कुछ भी हो। चलिए, उसके बाद जब नीचे आएंगे, तो 7 से नीचे आएंगे तो फिर 0 से लेकर 6 के बीच, ये 0 से लेकर 6 के बीच ये अम्लीय होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये क्या होता है? अम्ल होता है, यानी इसका स्वाद आपको
खट्टा नजर आएगा। जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा वो सबसे ज़्यादा खट्टा होगा। जैसे इसमें HCl सबसे ज़्यादा खट्टा होता है क्योंकि इसके पीएच मान 1 होता है। फिर जब हम 7 के आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जब 7 के आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये क्षारीय हो जाएगा आपका। 7 के बाद थोड़ा भी मान बढ़ेगा 14 तक तो ये क्षारीय के अंतर्गत आएगा। तो आप याद रखेंगे इसमें जो होता है 0 से 6 तक या 0 से 7 से कम होगा, 0 और 7 के बीच में जो होगा वो अम्लीय होगा। फिर 7 और 14 के बीच में जो होगा वो आपका क्षारीय होगा। तो आप याद रखेंगे कि 7 से कम होगा तो अम्लीय में हम लोग पढ़ेंगे, केवल 7 होगा तो उदासीन पढ़ेंगे यानी लवण पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे। और 7 से ज़्यादा होगा तो उसको क्षार पढ़ेंगे या क्षार पढ़ेंगे या इसको भस्म पढ़ेंगे। क्षार इसका दूसरा नाम भस्म है। तो ये तो सब जान गए दोस्तों। कोई पूछे कि पीएच वैल्यू कितना से कितना तक होगा तो 0 से लेके 14 तक। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि किसका क्या पीएच वैल्यू होता है। आप सब कॉपी में नोट करते चलेंगे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। ये बात जितना बोले हैं आप लिखेंगे कॉपी में। तो चलिए विद्यार्थी हम लोग देखते हैं किसका कितना पीएच वैल्यू होता है। देखिए यहाँ से चालू हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान दोस्तों 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। 7 जितना चीज का होगा उदासीन होगा। दूज के पीएच मान होगा दोस्तों 6.4 होगा। ये अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। फिर मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। आप देखते चलेंगे स्क्रीन पर। चलिए और हम आगे बढ़ेंगे। केला का पीएच मान, केला का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से लेकर वो 5.2 के बीच होता है। टमाटर रस का जो पीएच मान होता है टमाटर का वो 4.5 होता है। जो नींबू रस का पीएच मान होता है वो 2.4 होता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। मक्खन का पीएच मान आप सब कॉपी में नोट करेंगे। मक्खन का पीएच मान 6.1 से लेकर 6.4 के बीच होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे है दोस्तों कि समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5 होता है। लेकिन यहीं पर नल जल का होता तो केवल 8 हो जाता। आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो अभी आपको बताए हैं यहाँ तक, ये सब इसमें देखेंगे हम। ये चीज अभी ऊपर बता चुके हैं 5 तक, 1 से लेके 5 तक हम लोग देख लिए। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि डबल टाइपिंग हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको केवल याद कर लेना है, बस लिख लेना है सही से। फिर उसके बाद देखेंगे NaCl यानी नमक का पीएच मान केवल 7 होता है। याद रखेंगे जल का और नमक का दोनों का 7 पीएच मान होगा, जो जल हम पीते हैं और जो नमक खाते हैं। फिर उसके बाद पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने। अभी आपको बताए थे 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में पता लगाए थे। उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? ये जो होता है किसी घोल का अम्लीय और क्षारीय होने का, जैसे पीएच मूल्यांकन जो होता है यानी कि वही पीएच मान क्या दर्शाता है, पीएच स्केल क्या दर्शाता है? तो कोई चीज़ यानी कि वो स्वाद में कड़वा है या खट्टा है वो बताता है, बस। चलिए अम्ल का पीएच मान देखिए यहाँ पर 9 नंबर है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, अभी आपको बताए हैं। फिर उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, वही नमक के पीएच मान। शराब का पीएच मान अभी ऊपर बताए थे 2.8 होता है। जब कोई व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना परिवर्तित होने पर मृत्यु हो जाती है, यानी जब किसी व्यक्ति का जो रक्त के पीएच वैल्यू है वो आपका ऐसे तो 7.4 होता है, हम लोग जीवित है तो 7.4 है, लेकिन 0.2 के करीब आ जाए पीएच वैल्यू तो आदमी डेथ कर सकता है। आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे कि मानव मूत्र, ये सब बता दिए आपको। आंसू देख लेंगे यहाँ तक, या ये आपको हम बता दिए हैं ऊपर। आंसू का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है, और रक्त का भी पीएच मान यही होता है, दोनों। तो आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लार जो होता है हम लोगों का, उसका जो पीएच मान होता है, जो मुख के अंदर ये जीभ के ऊपर लार बनता है,
उसका जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 6.5 से 7.5 के बीच होता है। जानकारी अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें आप अपने ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये सब जान गए हम लोग। स्क्रीन पर जो है ज़्यादा टाइपिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम के अनुसार नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि सिरका का पीएच वैल्यू 3 होता है, ठीक है। दूध का पीएच मैंने अभी बताए थे 6.4 होता है, कहीं कहीं 6.5 भी दिया रहता है, आप देख लेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 1 नंबर से, यहाँ से देखिए अब अम्ल जो होता है यानी कि अम्ल के रूप में उसका पीएच वैल्यू देखेंगे। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच मान, यहाँ पर टाइपिंग मिस हुआ है, 1 होता है, कहीं कहीं 0.1 लिखा रहता है, 0.1 लिखा रहता है, याद रखेंगे, वही 1 हुआ। चलिए बैटरी एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का जो पीएच मान होता है वो 1.0 होता है, 1.0 होता है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेब सोडा का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये 3.0 होता है। अचार का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 3.9 के बीच होता है। आगे बढ़ेंगे। टमाटर हम पढ़ाए थे, केले पढ़ाए थे, अम्लीय वर्षा देख लीजिए, अम्लीय वर्षा नहीं बताए थे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग जो होता है 5.0 के आसपास होता है, कभी कभी 6 भी दिया रहता है। चलिए रोटी का पीएच मान, रोटी का जो पीएच मान होता है वो 5.3 से 5.8 के बीच होता है। लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 के बीच होता है। वीडियो शेयर जरूर करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए हो गया। यहाँ पर देखिए चारे चीज़ नहीं होगा, लगभग खट्टे चीज़ जितने होते हैं उसका पीएच वैल्यू ये 5.9 से कम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बॉडी में जो कुछ अंग है उसका पीएच मान हम लोग जानेंगे, मतलब कितना के बीच में काम करता है पीएच मान। वो पर्सनली पीएच मान होता नहीं है, उसके अंदर वो काम करता है, आप याद रखेंगे। दिमाग का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 7.1 से 7.2 के बीच होता है, मतलब काम करता है, अस्तर है वो। दिल का पीएच वैल्यू 7.0 से 7.4 के बीच होता है। कंकाल मांसपेशी यानी हड्डी के जो मांसपेशी होता है, हड्डी होता है मांसपेशी, उसका जो पीएच मान होता है वो 6.9 से 7.2 के बीच होता है, याद रखेंगे। फिर हड्डी का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। त्वचा जो हम लोगों का होता है, स्किन का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों अस्तर, वो 7.4 से 5.7 के बीच होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। पेट यानी गैस्ट्रिक स्राव जो होता है उसका पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 के बीच होता है। जो दिल होता है यानी कि जिगर, उसका पीएच वैल्यू 7.0 से 7.2 के बीच होता है। पीत जो होता है बॉडी के अंदर, पीत का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.8 से 8.2 के बीच होता है। छोटी आंत के पीएच वैल्यू 7.5 से 8.0 के बीच होता है। आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा प्यारे विद्यार्थी। अगला है, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, आप देख लीजिए सर्च करके। ये 5 से 7.0 होता है बड़ी आंत के। अग्नाशय जो स्रावित होता है उसके अंदर ये 8.0 से 8.3 के बीच होता है। मूत्र के पीएच वैल्यू पहले ही बताए हैं। कोशिका रक्त के पीएच वैल्यू आपके स्क्रीन पर 7.35 से 7.4 के बीच। नसयुक्त रक्त यानी नस में बहने वाला खून का पीएच मान 7.3 से 7.35 होता है। जो धमनी खून होता है दिल में, धमनी सीरा, उसका जो पीएच स्तर होता है 7.4 से 7.47 होता है। 7.4 से 7.45 होता है दोस्तों। तो ये कुछ था पीएच वैल्यू जो आप स्क्रीन पर देख लिए, बहुत ही बताए हैं पीएच वैल्यू, आप एक बार देख लेंगे। ये भी सब बता दिए हैं, आप लोग स्क्रीन पर एक बार देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अमोनिया का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो 11 होता है। फिर और बता देंगे हेयर कटिंग जो होता है केमिकल, उसका भी पीएच वैल्यू 11.5 होता है और 14 तक जाता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है।
चलिए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लाई का पीएच वैल्यू 13 होता है। और लास्ट एक और है जो सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू होता है दोस्तों, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। कम पूछेगा तो HCl का होता है 1 और ज़्यादा पूछेगा तो NaOH का होता है 14। तो दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और बता देंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद।